आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। धन्य हुआ है मेरा भक्त भर का टोला की पावन धरा, जहाँ पर इतने सुंदर पुरी की ग्रामवासी कर रहे। मैं वायदा करता हूँ, भगवान से विश्वास करता हूँ, है कन्हैया सदा इसी प्रकार से मेरे भर का टोला की पावन धरा में इसी प्रकार से पुनीत यज्ञ होती रहे। यहाँ की माताएं सहयोग के लिए आगे रहे, यहाँ के नौजवान साथी इसी प्रकार यज्ञ हमेशा अपने गांव में करते रहे। मैं यही मंगल कामना करता हूँ। है मेरे भाई, दुनिया वालों को लगता है हम पैसे को पानी में बहा रहे हैं, लेकिन ध्यान देना, एक व्यक्ति अपने धन को बुराई के रास्ते में लगा देता है और एक व्यक्ति अपने धन को धर्म के रास्ते पर लगा देता है। आज अगर अपने धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म कल तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाली। केवल चिल्लाने मात्र से नहीं होता। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो कहने से कुछ नहीं होता। गौ माता की जयकारा तो तब होगी जब हम सब मिलकर के एक संकल्प करेंगे। एक ही संकल्प, एक ही नारा रहेगा और हर घर में एक संकल्प रहेगा कि हमारे घर में गौ माता की सेवा होनी चाहिए, राष्ट्र माता की सेवा होनी चाहिए, वृद्ध माता पिता की सेवा होनी चाहिए। एक बहू ने बड़ी सुंदर बात लिखी, अगर सास ससुर बहू को बेटी की तरह प्यार देना शुरू कर दे, सास ससुर बहू को बेटी की तरह प्यार देना शुरू कर दे तो घर नहीं बिगड़ेंगे। हमने उस बहू से कहा, बहना जो सोच तू रखती है रे, यही सोच को अपने आप में रखना शुरू कर दे। जिस सास ससुर को सास ससुर की नजर से तू देख रही बहना, अगर उसी को माता पिता की नजर से तू देखना शुरू कर दे, वो तुम्हें माता पिता की तरह प्रेम देंगे, दुलार देंगे। सिर्फ सोचने में और समझने में फर्क है प्यारे, ध्यान दीजिएगा। सोचने और समझने में फर्क हो जाता है। जिस नजर से दुनिया को देखोगे, दुनिया वैसे ही आपको नजर आएगी। दुनिया में सत्य ढूंढोगे प्यारे तो सत्य नजर आएंगे, असत्य ढूंढोगे तो आपको असत्य नजर आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पहले दिन की कथा में हमने राजा नृप की कथा सुनी। इस प्रकार से मनुष्य को दान करना चाहिए और इस प्रकार से अपने दान के द्वारा जीव का कल्याण करना चाहिए। एक समय आनंद से, एक समय आनंद से बैठे थे घनश्याम, एक दूत ने उस समय जाकर किया प्रणाम। ध्यान देना, एक बार मेरे भगवान कन्हैया सुंदर आसन लगा करके सुधर्मा सभा में बैठे थे राजा, और उसी समय एक दूत आए और ब्राह्मण देवता आया करके द्वारकाधीश को प्रणाम किए। भगवान कहने लगे, कहो ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ? ब्राह्मण देवता कहे, प्रभु बड़ी कामना लेकर के आया हूँ। बोले कौन सी कामना? बोले प्रभु जरासंध के राज्य में 20,800 राजा कैद है प्रभु, राजाओं की कामना है कि आप उनको बंधन से मुक्त करा दो। मैं उनका संदेशा लेकर के आया हूँ। भगवान कहने लगे, अच्छी बात है, बैठो। उसी समय क्या हुआ, नारद जी भी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण कहते कहते देव ऋषि नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी को देख करके भगवान पूछने लगे, कहो नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी कहने लगे, प्रभु क्या बताऊं, बड़ी ही कामना लेकर के आया हूं प्रभु। धर्मराज युधिष्ठिर मुझे संदेश दे करके भेजे हैं प्रभु। धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। है प्रभु, उस राजसूय यज्ञ में हम आपको बुलाने के लिए आए हैं, निमंत्रण देने के लिए आए हैं। है प्रभु, बस यही संदेश लेकर के आया हूँ। भगवान कहने लगे, उद्धव से है, उद्धव ये बताओ, हमें पहले जरासंध के राज्य में जाना चाहिए कि धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए? तो उद्धव कहने लगे कि नैया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। एक खंभा तो हटा कर फिर बहिनी तुम्हारे पहले में खंभा गायब कर देते हैं।
है ना। ये हमारे मन के बीच में दीवार खड़ा हो गए। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। और सही बात है, उत्तर दूल्हे आए हैं तो महाराज ने नहीं देखे तो का देखे। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। और देख भगवान के लीला, जेनो जुआर आगू में बैठे थे मने जुआर आगू जगह पागे, और जेन आगू बैठे थे बगल में जगह पागे। चिंता मत करो, भले हमारे घर का टोला जगह छोटे है, बाकी घर का टोला वाले मन के दिल बड़े हैं। ज्यादा हो जी ना नहीं दिखी ना तेवर गोदी माँ के समा जाने कंचन पानी बांध में कंचन गोदी में देखकर नहीं बस वाले कैसे भर देते नतीजा पूरा कौन जानी वो बस वाले कैसे सीट देखते पूरा खाली है कहते बस वाले वहां देख पे ना छल्ली मार के भरते हो बस। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोल सावरे सरकार की जय। है बहना, इसी प्रकार से धर्म के रास्ते पर सदा चलते रहना। बाकी बिहारी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोल बाकी बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। हमरो मन के हाल जादू वाले का सबसे दाई, जादू वाले होत भी ने डमरू लगाकर डमडम 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 डमडम, अब होत भी ने चालू रहा, ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे। 1 घंटा हो जाता, 2 घंटा हो जाता, आखिर जब आदमी भिड़ाए घर से ना तो मेघ जादू दिखाते जादू वाले। वैसा नहीं हाल हमरो मन के रखे। बिहने सकेला 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 शांत करके सकेल था। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। लेकिन आज के लिए बता दूं भैया, सुदामा चरित्र की कथा है। आज कथा पंडाल से उठ करके मत जाना, क्योंकि ये कथा बार बार आपको मिलने वाली नहीं। दूसरी बात, मैं बिल्कुल समय को ध्यान रखते हुए 5 बजे तक की आपको यहाँ से छुट्टी दूंगा। और हमारे गाय चराने वाले भैया द्वारका यादव जी, आप तक के हमारी आवाज पहुंच रही हो, मुस्कुराने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी आप तो हंसते रहते हो, है ना। और सदा इसी प्रकार से आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। लेकिन जहां भी अगर हो, मेरी आवाज आप तक के पहुंच रही हो, तो गौ माता को 5:15 के बाद ही आप गांव के अंदर प्रवेश कराइएगा, ताकि 5 बजे तक के मैं आप लोगों को यहाँ से छुट्टी प्रदान कर दूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोलो सावरे सरकार की जय। काली काकर काकर अगर भाग भर देनी होगी जिसका काकर काकर सास ससुर मन भड़कत रही। अब वो बहू का गलती भाई बताना, वही बहु मन आज नहीं आए कथे अभी कांधे शुरू कर दे रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। है भैया, ये तो भगवान की कथा है। हम तो कोशिश करते हैं कि समय में छुट्टी दे, समय में आपको बैठाएं, समय में आपको भगवान की कथा सुनाएं। अब भगवान की कथा तो इतनी है, 5 या 7 बजे तक अगर मैं कहना चाहूँ फिर भी भगवान की कथा मैं नहीं कह सकता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोल सावरे सरकार की जय। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, माथे पे
लाली चाहिए और फूलों को माली चाहिए। अरे मेरे कन्हैया को प्रसन्न करना हो बहना तो दोनों हाथों से ताली चाहिए, दोनों हाथों से ताली चाहिए। ऐसे ताली बजते ना तब लगते भागवत होते। बोल माँ के बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। आज 1 दिसंबर से मैं घर ले निकले हूँ। अब कई टाइम जगह से मैं पार होता आया हूँ। अब वैसे पार होत आशीर्वाद देत आपके गांव तक के मैं पहुंचे हैं। अब ऐसे नहीं है कि महाराज भर का टोला भागवत करियो काम हो गया। अभी अप्रैल तक के हम लोग यात्रा करना है, देवी भागवत की कथा तक के पहुंचना है। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जाते जाते इतना जरूर कह दूं बहना, आप लोगों के गांव में तो मुझे कथा सुनाने का सौभाग्य आप लोगों ने दिया। कहीं मन में ऐसा ना हो जाए कि महाराज जी आप हमें बिना निमंत्रण दिए चले गए। जिस दिन 12 फरवरी को आपके गांव में गीता की कथा होगी, उसी 12 फरवरी को गहिरा टोला में हमारी भागवत की यात्रा फिर से प्रारंभ होगी। वहाँ के लिए आप सभी को प्यार भरा निमंत्रण। समय मिल जाए बहना, वहाँ भी आकर के मुझे आशीर्वाद दे देना। न धन चाहिए न दौलत चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप लोगों की बंदगी चाहिए। मेरा एक ही संकल्प, एक ही नारा है। आज धीरे धीरे हमारी छत्तीसगढ़ की पावन धरा से हमारी संस्कृति लुप्त होती चली जा रही। ये संस्कृति को हमें ऊपर उठाना है। आज धीरे धीरे देखिए हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति नीचे चली जा रही। अपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचा करके रखना, छत्तीसगढ़ की मर्यादा को बचा करके रखना, ये हमें भागवत की कथा सिखाती है। छत्तीसगढ़ के धरती में जन्म लेकर देवी देवता घर दर्शक है। बड़भागी होते वो नर नारी जिन छत्तीसगढ़ के पावन धरा में अपन जन्म लपाते। छत्तीसगढ़ ऐसा धरती दाई जहाँ अतिक माया और गुलार मिलते। समय समय में सुंदर सुंदर गीत जगरिया सुने बर मिलते। समय समय में सुआ गीत राउत राजा पंथी गीत देखे बर मिलते। छत्तीसगढ़ जैसे त्योहार अन्य राज्य में नहीं मनाया जाए। आज छत्तीसगढ़ देखना जत्ता पंडा पुजारी है,
जितना भीख मंगा है वो छत्तीसगढ़ में आके हाथ पर फैलाते है ना। अन्य राज्य में आप जाके देखना वहां बस देवा नहीं जाए, अन्य राज्य में आप जाके देखना वहां भिखारी नहीं जाए, अन्य राज्य में आप जाके पता लगा लेना वहां पंडा पुजारी नहीं जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ इतना दयालु है कि छत्तीसगढ़ में घर घर में समय समय में बस देवा और समय समय में भीख मांगने वाला गला दुआरी मांगते। अब आदमी हाथ में वही जगह लमाते जाई जिन जगह में आसरा रखे, जिन जगह आसरा रखे वही जगह में आदमी हाथ डाला माथे। एक सती छत्तीसगढ़ के पावन धरा में दुनिया भर के आदमी चल के आते। ऐसा छत्तीसगढ़ के पावन धरा ला प्रणाम है। छत्तीसगढ़ के बसैया जम्मू मोबाइल की बहनी मतलब प्रणाम है। अब छत्तीसगढ़ के दयालु राज्य ला प्रणाम है। बाबूलाल जी हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति और छत्तीसगढ़ के जो माटी है ना, यहाँ के माटी के पाल कोनो नहीं पाए। छत्तीसगढ़ के संस्कृति को बोला वो भी समझ आई। दिवाली बिहार के बाद में देवउठनी के एकादशी आते और देवउठनी एकादशी के दिन मोर घर में गौ माता के गला में बांधे वाले पहाटिया सोहई लगा के आते। जब मैं छठी पढ़ाते हैं ना तो मोर घर के अंगना में पहाटिया आई और पहाटिया आए के बाद में अत्ता सुंदर गोबर के लोटी रखे रहा है और गोबर के लोटी का लेके अतिक सुंदर आशीर्वाद दीस की मोर मन जगल हो गए। जैसे के मालिक लीहन दीहन तैसे देवो ने आशीष। रंग महल में बैठो मालिक जीवला खबरी। जिंदगी में आशीर्वाद दीस ना मोर मन अतिक गदगद हो गए। वाले पहाटिया जिन पहाटिया घर में एक डिस्मिल जमीन नहीं है, गरुआ के पाछू पाछू चल के पाँव में कांटा लगा के गरुआ के पाछू पाछू घाम और बरसात में अपन पेट ला पालते, अपन घर के लोग लेकर ला पालते। तीनों पहाटिया हमारे छत्तीसगढ़ में अतिक सुघर आशीर्वाद दे के जाते कि जैसे के मालिक लिए तैसे देवन आशीष। रंग महल में बैठा मालिक जीव लाख बरी, जीव लाख बरी। ऐसा पहाटिया ला प्रणाम है जिन गौ माता की सेवा के लिए अपन जान तत्पर करे तैयार है। आदमी दूसरा के काम आदमी का आराम रखे भाई। एक दिन सोच के देखो अत्ता पहाड़िया सुंदर जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी खेतगढ़ में जाके गौ माता की सेवा करते। ओ करे सती गौ माता उमर वरदान है कि जीवन में सब जगह दूध दही कमी हो ही, लेकिन यादव परिवार में दूध दही कमी नहीं हो। अब एक गर्व की बात है आज अधिक बड़े बड़े समाज है, लेकिन हर समाज में 56 भाव के भोजन मिल सकते है, लेकिन पहाटिया परिवार में आज भी वो नियम है। इधर पहाटिया समाज में बिहार होते ना बाबूलाल जी, आज भी पंगत में बिना घी के इधर भोजन शुरू नहीं हुआ। ये भगवान के वरदान है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। पत्थर लिखते गौरव गाथा, पत्थर लिखते गौरव गाथा, माटी इतिहास बताती है। छत्तीसगढ़ की पावन माटी इनकी हाथी है। छत्तीसगढ़ महतारी की। सुखदेव जी महाराज कहे कि हे उत्तरानंदन सदा अपने धर्म का सम्मान करना, अपने राष्ट्र का सम्मान करना और जिस धरा में आपने जन्म लिए सदा इसी धरती का सम्मान करना। यह हमें भागवत की कथा सिखाती है। आज इस प्रकार से भगवान श्री धर्मा सभा में बैठे ब्राह्मण देवता आकर के संदेश को बताए प्रभु 20,800 राजा कह रहे हैं जरासंध के राज्य में। उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी कहने लगे कि हे महाराज हमारे धर्मराज युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं। तो बोले राष्ट्रीय यज्ञ में निमंत्रण दिए हैं प्रभु। उद्धव से कहे उद्धव क्या करना चाहिए। उद्धव कहने लगे प्रभु सबसे पहले यज्ञ में जाने के लिए, यज्ञ में सहयोगकर्ता के लिए 20,800 राजाओं की जरूरत है। तो बोले सबसे पहले 20,800 राजाओं को कैद से मुक्ति कराने की जरूरत है। बोले अच्छी बात है, चलिए। तो उस समय मेरे भगवान क्या किए, सुंदर जो है इंद्रप्रस्थ पधारने के लिए निकल गए। रथ में बैठ गए श्याम जी। अब कहाँ रहे, सुंदर हस्तिनापुर की ओर निकल चले गए। अब जैसे ही आए इधर धर्मराज युधिष्ठिर को पता चला भगवान कन्हैया आ रहे, तो सुंदर जो है
अपने सभी भाइयों के साथ में स्वागत करने के लिए चले गए। प्रभु आगमन जान कर राजा, अब मिलन गयौले विप्र समाजा। सुंदर जो है अपने भाइयों के साथ में गए, भगवान को लेकर के आए। भगवान से पूछने लगे, प्रभु हम आपके दर्शन के लिए लड़ाई थे। भगवान पूछने लगे, कहो युधिष्ठिर कैसे बुलाए? कहने लगे, प्रभु हम राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं। बोले अच्छी बात है, राष्ट्रीय यज्ञ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको चारों दिशाओं को जीतना पड़ेगा। चारों दिशाओं को? बोले हाँ, चारों दिशाओं को। अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेज दिए मैया। बोले अर्जुन को उत्तर दिशा में, और भीम को पूर्व में, नकुल को पश्चिम में, और सहदेव को दक्षिण दिशा में भेज दिए गए। चारों दिशाओं में धर्म की ध्वजा लहरा करके आ गए, और चारों दिशाओं को जीतने के बाद कहे, कन्हैया हम चारों दिशाओं को जीत लिए, कन्हैया हम चारों दिशाओं को जीत लिए। भगवान कहे अच्छी बात है, लेकिन अभी भी एक राजा और बाकी है, ध्यान देना। वो राजा कोई और नहीं भैया, वो जरासंध है। भगवान कहे देखो, कहे दुनिया में दुश्मन को और कर्ज को कमजोर नहीं समझना चाहिए मेरे भाई। दुश्मन को और कर्ज को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, कि कब कौन किस घड़ी बढ़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। उस समय भगवान कहे एक काम करो, जरासंध को मानना पड़ेगा। तो अर्जुन को साथ लिए भगवान, और भीम को, और स्वयं भगवान, तीनों के तीनों ब्राह्मण बन करके कहाँ जा रहे? मगध देश जाने के लिए तैयार हुए। सतोगुण तमोगुण रजोगुण के समान मध्याह्न की बेला में कहाँ पहुँचे? सुंदर मगध देश में पहुँच गए। अब जैसे ही पहुँचे ना, एक दूत से कहे, दूत से जाओ जाओ जाओ, अपने राजा जरासंध को बता देना कि दरवाजे पर ब्राह्मण देवता आए हैं। विप्र प्रसादात धरणीधरो हम, विप्र प्रसादात कमला वीरो हम। जरासंध ब्राह्मणों का सम्मान करते थे मेरे भाई, ध्यान देना। ब्राह्मण अगर जिसके घर में बैठ करके भोजन कर दे, उनके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज ब्राह्मण पहुंचे, चले गए दूत, और दूत जाकर के बताए, प्रभु दरवाजे पर ब्राह्मण देवता आए हैं। जिस समय ब्राह्मण की बात को सुने, जरासंध दौड़े दौड़े आए, सब प्रकार सम्मान कर कहा सहित अनुराग, नाथ पधारे खुल गया जरासंध का भाव। है ब्राह्मणों, मेरा भाग्य उदय हो गया, प्रभु मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण देवता आए हो। आइए आइए ब्राह्मण देवता अंदर आइए। कैसे आना हुआ ब्राह्मण देवता? भगवान ब्राह्मण के रूप में कहने लगे कि है जरासंध, हम मांगने के लिए आए हैं। बोले मांगने के लिए? बोले हाँ, हम मांगने के लिए आए हैं। जरासंध कहने लगे चलिए चलिए चलिए, घर के अंदर चलिए। भगवान कहने लगे देखो जरासंध, देने वाले दानी के लिए घर या बाहर नहीं होता। दानी तो कहीं पर भी दान करने के लिए तैयार हो जाए, उसको दानी कहा जाता है। सारी दुनिया तुझे दानी दानी कहे, है जरासंध, सारी दुनिया तुझे दानी दानी कहे। दाने लेने तेरे पास आए हैं हम, तू है दानी अभिमानी हो कैसे हकी, क्योंकि दानी जगत में रहे बहुत कम। हम दान लेने के लिए आए हैं। तो कहने लगे महाराज महल में चलिए। भगवान कहे महल जाने की जरूरत नहीं है, दानी तो कहीं भी दान कर देते हैं। तो जरासंध पूछने लगे क्या लेने आए हो? तो भगवान कहने लगे यह वेश बना कर हम तीनों, यह वेश बना कर हम तीनों दिग्विजयी ध्वजा लहराए हैं। हे दानवीर तेरे दरवाजे रण भिक्षा लेने आए हैं। भगवान कहे हम युद्ध की भिक्षा लेने के लिए आए हैं। जरासंध ठहाका मार के हंसे महाराज, और हंस करके कहने लगे तीनों के तीनों अपने रूप में आओ, अपने रूप में आओ तीनों के तीनों। भगवान कन्हैया आ गए, अर्जुन आ गए, और भीम भी अपने रूप में आ गए। जरासंध हंसना शुरू करी, और जरासंध हंसी ना तब भगवान ओखले ज्यादा हंसना शुरू करी। तो जरासंध भगवान कहते युद्ध लड़े बनाए, हमारे तीनों में से एक जन से तो युद्ध करना है कि। तो जरासंध सबले पहले भगवान ने देखी, सब भगवान ने देख के का कहा था, ते हाँ
युद्ध मैदान छोड़ के भागे हम तो संगी लड़ो की जरा सुन भगवान कथे 17 बेर पजाए तो भुला के 17 बेर में पजावे हम पराजय करे हो तोला परास्त करे हो तेल भुला गए एक बेर तो जीत गए तेल तो याद है अक्सर करके इसमें होते कई जन आदमी 2 बेर 10वीं फेल होने के भुला जाते एक बेर तो ओपन में पास नहीं तो जज छला बताही एक रिजल्ट में पास हो गए 2 बेर फेल होने के कुछ नहीं भगवान कथे कोई बात नहीं तो समझ लड़ो कि भगवान तेज रण के भूमि छोड़ के भागे हथी अर्जुन रहल देखी तो कथे मैं करो सन युद्ध नहीं करो कि काबा ये राजा विराट के घर में हिजड़ा बन के काम करे एक करो साथ युद्ध नहीं करो कि भीम कथे दादा भगवान असन की ये गति है भैया अर्जुन की ये गति है मोर का गति नहीं हो जी भीम रहल देखी तो कथे एक रे संग लड़ू की भीम कथे नहीं मिले रहे हम तो लड़े बने चलो कोई बात नहीं की सुखदेव जी महाराज कहे राजा लोहे की गदा मंगवाए गए और लोहे की गदा मंगवा करके सुंदर भीम के साथ में युद्ध करना प्रारंभ कर दिए जैसे ही युद्ध होना प्रारंभ हुआ लड़ते गए 26 दिन बीत गए और 26 दिन में कोई किसी को परास्त नहीं कर पाए और 26 दिन के लड़ाई में भीम के हालत खराब हो गए जरा समय से कोई नानमुर राजा नहीं से पराक्रमी राजा नहीं से 26 दिन में हवा पानी बंद हो गए भीम रहित 26 दिन के रात के अपन बोरिया बिस्तर बांधिस और बोरिया बिस्तर बांध के सुटू भागत रहा रात के आधा रात के भगवान कन्हैया बीच रास्ता खड़े रहा दुआरी में हाथ नहीं से छेके अब एक हड़बड़ी में रहा है जाट झपा के भगवान ऊपर भगवान कहते कैसे करता तो भीम कहते तेल में कहाँ खड़े करता भगवान कहते कहाँ भागत भीम कहते कन्हैया अब कहूँ मोलते लड़े कभी कन्हैया तत्ते मोल नहीं पास करते इतना मार मारते कन्हैया इतना मार मारते ददा याद आते भगवान की भीम लड़े बढ़ते लड़थास लेकिन मोट ढाल देखा भीम कहते काला तो ढाल देख पे दादा वहां गदा ऊपर गदा मारा थे तो ढाल को झांक के देखे सुखदेव जी महाराज कह राजन देखो कितना सुंदर भाव है जरा सन और भीम की लड़ाई किसी और की लड़ाई नहीं भैया ये हम सबकी लड़ाई है आज इतने बड़े समाज में आप बैठे हो कोई बीमारी के साथ लड़ रहे पढ़ा लिखा बेटा नौकरी के लिए लड़ रहे और कोई अपने परिवार के लिए लड़ रहे और कोई समाज के लिए लड़ रहे और इस जिंदगी की लड़ाई में हम भगवान की ओर नहीं देखते इसलिए भगवान हमें सहारा देने के लिए तैयार नहीं प्रभु हम शरणागत है स्वीकार करो तो जाने प्रभु हम शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने जीवन नैया जर है पल पल का नहीं ठिकाना ऐसे में कया धमका बेड़ा पार करो तो जाने प्रभु हम शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने भव पार करो तो जाने आज इतनी बड़ी दुनिया में हम भगवान की ओर नहीं देख पाते इसीलिए भगवान हमें सहारा देने के लिए तैयार नहीं भीम को कहे भीम तुम मेरी ओर देखना भैया समझा दिए भगवान अब समझाए बाद में भगवान देखिए भीम अब भीम जैसे भगवान नहा देखिए तो भगवान क्या करी एक ठन पूछ के तिनकर उठाई और पूछ के तिनकर उठा के भीम ने इशारा करी भीम और 2 भाग में चीर दे भीम कहते कई बेर हो गए चीरा आग जुड़ियत है तो भगवान इशारा करी भीम चीरे एक बेर चीर दे और चीर के अलग अलग भाग में फेंक दे की सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा अलग अलग भाग में लौटने के लिए कहने लगे और जिस समय अलग अलग भाग में फेंके उसी समय जरासंध की मृत्यु हो गई बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राजा परीक्षित पूछने लगे बोले ये जरासंध की मृत्यु किस प्रकार से अलग अलग हुए और इसका अर्थ क्या है कहने लगे राजा
मगध राज के अंदर महान पराक्रमी राजा थे। काशी राज की 2 कन्याओं के साथ में इनका विवाह हुआ। इनके घर में कोई संतान नहीं हुए। एक दिन चंड कौशिक ऋषि इसके घर आए। राजा जो है महात्मा जी से पुत्र की कामना करने लगे। महात्मा जी ने फल दे दिया, दोनों रानियों को खिला देना। राजा रानियों को दे करके रानी को फल जो है ले जाकर के दे दिए। ये दोनों रानी फल के आधे आधे भाग किए और दोनों रानी खा लिए। खाने के बाद में दोनों गर्भवती हो गई, लेकिन संतान आधा आधा भाग दोनों रानी के गर्भ में हो गए। दोनों रानी घबरा करके गांव के बाहर एक कूड़ादान में बच्चे को फेंक दिए। उसी समय एक जरा नाम की राक्षसी आई और दोनों भाग को जोड़ दिए और उसी दिन से जरासंध का जन्म हो गया। जरासंध को वरदान मिला, जिस प्रकार से तुम्हारा जन्म हुआ है अलग अलग दिशा में फेंकने से तुम्हारी मृत्यु होगी। यदुवंशियों के हाथ में इनकी मृत्यु नहीं थी, इसलिए भगवान भीम के हाथों से इनको मरवा दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रिश्ते नाते संग न जावे, रिश्ते नाते संग न जावे, दुनिया से क्या काम रे, बंदी केवल एक सहारा, प्रभु का पावन नाम रे। आज भगवान के नाम सुंदर साल हो गए। वहां से निकले और निकल करके सुंदर जो है जरासंध के पुत्र सहदेव को राजगद्दी पर बैठा दिए और राजगद्दी में जैसे बैठाए वहां से 20,800 राजाओं को कैद से मुक्ति करके ले आए। और कहाँ आ गए? भगवान सुंदर जो है इंद्रप्रस्थ में आ गए। और इंद्रप्रस्थ में आने के बाद में सुंदर वहां पर यज्ञ की तैयारी होना प्रारंभ हो गए। राष्ट्रीय यज्ञ होना था और यज्ञ में तैयारी होने लगी। प्रेम सोलो यज्ञ नारायण भगवान की यज्ञ की तैयारी होना भी से आदमी यज्ञ करते सबले पहली काची की जरूरत पड़ते बाबूलाल जी बर बिहार कहीं कुछ यज्ञ करके काची की जरूरत पड़ती, सबले पहली अन्न की जरूरत पड़ती। नहीं जा आदमी मरनी करी तब हो जाओगा धान दरा काव के और पहली बात दरवाजे पर भेजे। अब तो लबालब है आदमी, दरवाजे जरूरत नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पहली कुटुंब सकलाए ना, चाहे कहीं भी यज्ञ हो तो यज्ञ में अन्न की जरूरत पहली पड़ती, कावत पड़ती। आदमी कस्तो से संपत्ति दे दे दाई, आदमी बस कितनी का है। आदमी एक बेर बस का थे बाबूलाल जी कब? जब खाए बैठी तब। और नहीं तो बस कहीं कहूँ कभी कभी जीवन में बस होता है। हाँ आंधे 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 जिन 200 कट्टा बेचे थे 2500 कट्टा का आशा कर बाबू। हाँ ऐसा समय है। बस कितनी का है? ओ बाहर जतीस का थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आदमी एक बेर बस का थे कब? जब खाए बैठे तब खाना परोसे नियम है दाई। कई जन सगा मल्ला चूल्हा बरोबर थे, नहीं मांग सके, मर गई भूख के मारे। आज नियम में सुन के जावे कैसे नहीं तो परोसना चाहिए। हाँ कई आदमी जाते सगा ना नहीं मांग सके। हाँ कई आदमी परोसे बचावे ना। हाँ 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 कहा थे जाने भूख मरा थे मांगा नहीं सकते। देव का थाली दार मर्जी निद्रान भरी। हाँ 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 कहा थे देव। कई आदमी का जाने भूख मरा थे बोला नहीं सकते। देवला मर्जी हो और बस करता हूँ थाली धर ली तो छन दे छोड़ दियो। हाँ हाँ कहीं तेनो देवे कहीं तेनो देवे बस करता हूँ थाली धर ली तेल छन देवे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो सबसे पहले अन्न की जरूरत पड़ती। सुखदेव जी महाराज कहलाते अन्न की जरूरत करने के लिए भगवान कुबेर के पास भीम को भेजे, जाओ भीम कुबेर के पास से 100 गाड़ा धान लेकर के आना। बड़ी सुंदर कथा ध्यान देना। गाड़ा बैला फांदिस और गाड़ा बैला फांद को भीम निकल गए कुबेरपुरी पर। अब कुबेरपुरी जब घिसना तो सन्नाटा रहा है, गांव एकदम सन्नाटा। एक जन डोकरा पगड़ी बांधे रहा है, चिरह कपड़ा पहने चिटिया गे रहा है। तेन कपड़ा पहन के पर्वत नीचे में एक ठन दाना ला पीनत रहा है। तेने जा भीम पूछते बाबा एक कुबेर के भवन कटे हरे तो सियाना देखई वो आगू दिखते हरे कुबेर के घर की। वो आगू वाले हाव भीम जा कर थोड़ा देर बाद का देखा थे
जैन डोकरा पर्वत नीचे में बैठ के रिबी भिनत रहा है, तेने डोकरा वहां कुबेर के आसन में बैठे। भीम कथे ये डोकरा खुद रिबी है, ये मोला काला दी। लहुट के आगे भगवान नारायण ने कथे कन्हैया कन्हैया, अरे फिर खत बने सन आदमी में भेजे करना कैसे? अरे वो खुद रिबी है, वो मोला काय दी। भगवान कन्हैया कथे धोखा खा गए। भीम कथे हाँ ककरो स्वरूप में देख के ये गणना नहीं लगाया जा सके भीम कि एक अंदर में कद का गुण भरे हैं और कद का अवगुण भरे हैं। भीम ये तो समय आते पता चलता है कि कौन आदमी के अंदर में कद का गुण भरे हैं और कद का अवगुण भरे हैं। दुनिया के साथी रे सबसे निराले, दुनिया के साथी रे सबसे निराले, बाहर से उजले अंदर से काले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। भीम तो से बहुत बड़े धोखा हो, जा जा फिर से जा, फिर से गिर भीम। अब फिर से जब गिसना तब भीम का देखा थे, दाता के दरबार में खड़े सभी कर जोड़ रे, देने वाला एक है मांगत लाख करोड़ रे। ओहो इतना भीड़, आदमी आदमी नीचे कैसे ढंग से भीड़ लगे रहा है। भीम कथे इतना भीड़ में अब कैसे जाऊं, उतना मेरा अकेला रही तो छोड़ के भाग गया। उतना भीड़ में कुबेर आवाज लगाई, भीम ये मेरा भैया। भीम कथे मोर ऑनलाइन टोकन करके रहती है। हाँ काबर उतना भीड़ में जन आदमी बुलाना मायने रखते था, ऑनलाइन टोकन कर गए। भीम कथे कैसे आए? भीम कथे महाराज 100 गाड़ा धान लेके बनाए हैं, यज्ञ करत हमारे भैया। हाँ ले पीछू वाले दरवाजा खोल ले और 100 गाड़ा भरो ले जाके, जल्दी 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 गाड़ा भरो 100 गाड़ा ला। अब 100 गाड़ा भरवा के निकलना शुरू करी। आए पे गाड़ी खाली नहीं से निकल गए, जाए पे भर्ती गाड़ा सटक गए लद्दी में। अब जैसे सटकी तो कुबेर में फिर अब कुबेर ल कथे 2-4 जन बनिहार दे रहे थे काबर, अरे गाड़ा सटक गए ना, लोडिंग ज्यादा हो गए। तो कुबेर कथे एक काम कर, वो 100 गाड़ा धान ले गए हसना। हाँ वो 100 गाड़ा धान लेके लद्दी पार देखी और फिर से 100 गाड़ा ले जाकर। भीम कथे तभी तो नाम कुबेर है दादा। हाँ दान करने से लक्ष्मी कभी घटने वाली नहीं मेरे भाई। अगर जहाँ पर दान करने की बारी आए, दोनों हाथों से दान को लुटा देना। जो व्यक्ति दान के लिए आगे रहते हो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी होने वाली नहीं। कुबेर के घर से सुंदर अन्नदान लेकर के आ गए। अब यज्ञ में सबको काम बांटा गया। तो भर का टोला भला काम बांटे नहीं, मैं आया दिन के देखो भाई बहुत अलाउंस करते 10-12 जन के नाम ले चुके बाजे महाराज लाए जाते। संजय मेरा हाथी भरा था, बड़े सुंदर के साथ के गांव के नियम है और होना चाहिए। गांव भर चंदा दे, गांव भर सेवा करना चाहिए। कई ठन गांव जावे बजनिया किराया में लाइन लगते नचैया में नहीं लगे, नचैया में तो कोनो में भी तैयार हो जाते, बजैया जरूरत है का बोल भारतीय बिहारी लाल की। अब बोले तो सब लोग काम बांटे, तो हमारे गांव में 80 मंदिर काम बांटे है। बाबूलाल जिला और धर्म पत्नी साथ में मुख्य जजमान बनाए हैं। तो भगवान भला राष्ट्रीय यज्ञ में जजमान बने कौन ला? धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर कहते तो मुख्य जजमान रहे, तो कुछ नहीं करना है, बस यज्ञ में आहुति डालना है, पूजा पाठ करना है, अपने काम तुम्हारे मन के रहे काम बांटी। अब दूसरा काम द्रौपदी दिवस, तो द्रौपदी का काम दे है भोजन पोषण काम दे। द्रौपदी भोजन पोषण काम काबर मेघर पर से मघर पर से आओ दाई पर से कथे कभू भूख नहीं मरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ दाई मन खाना परोसी ना तो थोड़ा ऊपर हाथ डाले कोशिश करते पत्नी अक्सर करके ध्यान देना। और पुरुष समाज को परोसी ना तो थोड़ा कम गिराया सही करते। हाँ पंगत मिजाज देखना, पुरुष वाला पौषण के स्टाइल मालूम नहीं है। ये मतलब कभी कभी मिलना है मौका, अब ये मतलब रोज मौका मिलते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो यह सबे दाई एक बराबर नहीं रहा है, सबक दिल भगवान जैसे नहीं बना है। रायपुर में वो कथा हुई घड़ी चौक में,
देखो भाई बताऊ साहब मैं अपन जान के भर का टोला को ठा पड़ा था नहीं तो इतनी बार बात उतना बार फैल जाते बहनी हमरा राइट जाए लक्ष्य अच्छे अपन जान के बता था ना अब आदमी अपन दिल के बात अपने बताते हैं अब आज अक्कर संख्या में आज साबित कर दे कि तुम्हारे दिल में मैं बसे हो और आप मूर्ति में बसे हो प्रेम से वृंदावन में हाय लाल की जय ये नारायण भगवान की जय। रायपुर में जब घड़ी चौक में कथा हुई ना तो एक जन अग्रवाल घर के अब संध्या मेरा भोजन कोर से बरई तो घर वाले बहू हा जत्ता बड़ में हम पोहा खा ठंडाई तत्का बड़ में मोरा भात पर खिला रहा है से और जत्ता बड़ चम्मच में पोहा खा ठंडे चम्मच में पौसे वाला ला रहा है 3 चम्मच गिरे सब तो बुरा हाल देखे से मैं क्यों हे बहनी एक तो दिन भर में एक बार खाना खाना उलट के हो अब 6 ठन कटोरी में सब्जी दे रहा है बाबूलाल जी आप विश्वास नहीं करो सब कटोरी के कहूँ एक ठन में ढाते वही तो कटोरी में भरती तब तक सब्जी दे रहा मैं क्यों हाथ रहे शहर के खाना क्यों में बने रहा है मर्दवाई का खाना ये हनिया से को भी आलू मिल गया हनिया खाओ हनिया के बढ़िया बोल वृंदावन हाय लाल की आदमी पेट आइटम में नहीं भरे। अब अक्सर करके देखना शहर में ज्यादा धूप मर जाते शहर वाले मन के आइटम भरे चोचला भरा अब बाकी के जब का सुंदर छत्तीसगढ़ है आदमी खाई ना तब का वहां नहीं खा सकते बोल वृंदावन हाय लाल की। अब अक्सर करके याद रखना छत्तीसगढ़ है आदमी पेट जब भी भरी तो सुंदर भात खाई पेट भरते बोल वृंदावन हाय लाल की गजब के सुहाते मोर छत्तीसगढ़ के बासी गजब के ममाते मोर छत्तीसगढ़ के बासी नून मिर्चा आमक चटनी गोंदली खर संगवारी नून मिर्चा आमक चटनी गोंदली खर संगवारी गजब के ममाते मोर छत्तीसगढ़ के बासी गजब के ममाते मोर छत्तीसगढ़ के माटी। द्रौपदी मैया भोजन को से काम देगी अब अर्जुन का हालत देखिए अर्जुन ने कथे एक काम कर दे जब तक गुरु आही महात्मा आही ते मला ओकर चरण सेवा करे काम तो ओकर चरण सेवा से करबे की फिर आगे बढ़ी सहदेव देखी दला त सहदेव कथे जगता आही तक पापर पे मंडप में लाए काम तो अब नकुल हालत देखी भगवान है तो नकुल अपन सुंदरता का अभिमान रहा कई जन रहे सुंदरता का अभिमान कई जन बहु बेटी मन जब पहली सगा जाए ना अभी भी कई जन बहु बेटी मन में ये आते ना तत्व का हानि झेल देते हानि राम के रख देते। अब कई जन ऐसे सगा आते अगर चोटा मना जन सिर्फ खाए जाने हैं सुते जाने हैं और नवा नवा कपड़ा पहने जाने हैं बोल भागले बिहारी लाल की एक ठनगाम और भागवत हुई तो जिन्हें दिन रुक्मणी बिहार रहा है तीन दिनों घर वाले बहू एक नंबर कपड़ा पहन के एक नंबर दोनों बहू मस्त लगी चढ़ोतरी दिन घर वाले के हमें एक काम कर देगा चढ़ोतरी जल देवे तेन देवे और तो घर वाले बहू मन दिन कपड़ा पहने जिसना हाँ वो इसमें में 2 जोड़ी कपड़ा मोदेवा देवे के कैसे कर रहे महाराज बहुत काम किया ना वो कपड़ा कैसे मैं क्यों दे मोला कई जगह जा रहे भागवत करे बर तो कोना में बहरिया मिल थे कई जगह नहीं मिले वो लुगरा पहना दिखवा दूं वो काय निकले रही आपका घाघरा चुनरी करते है ना हे भगवान ये डिस्पोजल पत्नी का फोटा चलेगा बोल वृंदावन बिहारी लाल की अपर रुचक भोजन और पर रुचक श्रृंगार सियान मन की कहावत बने दाई गलत नहीं हो सके वहू का काम के कपड़ा दाई जिनके हाँ दुनिया भर के कचरा सकेला जावत है बोल वृंदावन बिहारी लाल की। माताओं में किसी का विरोध नहीं करता मैं इतना जरूर कहता हूँ बहना श्रृंगार करना है तो ऐसे श्रृंगार करो जिस श्रृंगार को पहनने के बाद भी कांवर सांवरिया भी आपको गले से लगाने के लिए तैयार रहे। डोली उठाओ कहा डोली उठाओ कहा पिया घर जाना है डोली उठाओ कहा पिया घर जाना है। एक दिन तो संसार को छोड़ करके जाना है बहना श्रृंगार करना है तो ऐसे श्रृंगार करो जिस श्रृंगार से भगवान कन्हैया भी प्रसन्न हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की
भगवान देखे नकुल को सुंदरता का अभिमान है, इनको ये काम दे दिए कि पूरे दिन भर में जितने भी यज्ञ में फल लगेंगे, पत्ते लगेंगे, दूबी लगेंगे, ये तुम्हारा व्यवस्था रहेगा, काम सौंप दिए नकुल को। अब भगवान भीम ढाल देखिए, अब भीम ढाल देख के भगवान कथे भीम तोला का काम सौंप जाए दादा। कब एक खाड़ी बाकी रही, एक खाड़ी पे अकेला रहे। हाँ, जैसे भीम में ताकत थी, बाबूलाल जी के चौका खुराक घरा ली से कई आदमी खुराक रखे, मैं कई हल्ला खाद देखो गाइस में पेट पिरा देता है। हे भगवान एक घरे मोटा लग कैसे बनाया हूँ बेटा, हमरे पाइले के उड़ान बैठा दे। हाँ, कई आदमी अपने भात रखे वो डूबे ली। हाँ, विचित्र खाते गाई कई जन, कई जन आदमी जिए बार खावा था, कई जन खाई बार जिया थे। वो खोजा तो से कब ताने का छत्तू खाई जाऊंगा तो जान ले वो जिए बार खाई बार जिया थे। और जे आदमी जिए बार खावा थे और अक्का मुक्का मिल गया अपन भौसागर पार करा लेते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाँ, भोजन ऐसे करना चाहिए कि कल के लिए लालसा रहना चाहिए। भोजन ऐसे करना चाहिए कि कल के लिए लालसा होना चाहिए। अब ऐसे घर धन हो कि काली अब तो मर गए, अब मर गए बने घरा हो गए, ओका भयंकर खुराक रह जाई। ककरो का सगा जाती तो घर ले लेती थी। सो 8 जन बहू नहीं सो घर, 8 जन बहू अक्का ऊंचा ये बार रोटी बनाए, अक्का ऊंचा ये बार रोटी बनाए। अब अक्का बार कड़ाम ढोकरा सब्जी दे तो वो तब नाश्ता होती से। अब सोचो वालों का खाना चक्कर ही सोई, भयंकर खाना भयंकर। एक दिन का हो छोटे नाती बिहार लग गए। अब बिहार लगिस ना, बारात जाना रहा तो नाती कथे बाबा बारात जाल लगी, बारात जाल लगी। डोकरा कथे नहीं जाऊं रे ते मो जानता था नहीं बाबा, मैं आखिरी नाती होगा तो जाल लगी, बारात जाल लगी, जाल लगी। डोकरा कथे छान ले गए, मोल छान ले नहीं गा, हम तो भी नहीं जान, बारात जाल लगी। तोला एकदम जिद गई तो डोकरा चल दिया। अब गीसना जाए बाद में बढ़िया सुंदर भवन पड़ गए। हमारे ब्राह्मण समाज में नियम है कि बिहार होए बाद जब तक संधि सजा रखे बोला पनवार खवा जाते। पनवार खैर आजकल तो बोलते के मशीन नहीं है, खाली सके बंद हो गया। लेकिन पहली भी नियम हुआ ब्राह्मण समाज में कि पनवार के मतलब अक्का बड़े बड़े कोपरा में एक झन पंडित का खाना परोसे, एक झन पंडित अक्का बड़े बड़े कोपरा तो ओमे लड़ुआ रखे जाए। लड़ुआ मतलब समझे छोटे छोटे फुटबॉल जान। अब तो दिन खा लो गरीबी देख के लड्डू बन गया, नहीं पहले लड़ुआ बनाए, लड़ुआ ऐसे। हाँ, फुटबॉल अक्का बड़े बड़े आज तो कोई चढ़ा जाइए पिपरमेंट का स्नान नाम नहीं मिली कोई बाकी बिहारी लाल की जय लेकर चल भगवान दर्शन तो करवाए। पहली जमाना में सोहारी बने, सोहारी इसे अक्का बड़े बड़े नहीं का बना इसमें अक्का बड़े बड़े पर्रा अक्का बड़े बड़े। अब उन्हें 3 दुकान देख के सब पूरी बना दी। नहीं पहली सोहारी बने, डोकरा 90 ठन लड़ुआ पौसी। सोचो भला 90 लड़ुआ खाना शुरू करी। अब जैसे खाना शुरू करी डोकरा खावत 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 दूसरा मन हथिया गए, लेकिन डोकरा बबुराते रहे। घर वाले पौसा हथिया गए। आखिरी घर वाले हाथ जोड़ी। अब हाथ जोड़ के कहते बाबा हमारे पास तो लड़ुआ उपलब्ध नहीं है बाबा, अब मान लो कहूँ रतीश और कैसे खा देते। तो डोकरा कथे ज्यादा नहीं 90 बाप रे 90 अंदर हो बात डोकरा टारगेट 90 गौ हिस्से 90 गौ पूरा बराती भर फैल गए। जब तक सगाया आ रहा है सब सुंदरी सब कहा है ये डोकरा 90 लड़ुआ खाए का यार। एक जन का 90 हो पूरा। तो डोकरा खाए बैठ रहा है, कांस के लोटा मोल पानी दे रहा है। तो वही में तुझन डोकरी में रही तेमन बोल पड़ी ये डोकरा खाते भर तू ताकत खला है यार। डोकरा रही टेंशन में कांस के लोटा चपक दी। आज लोग खोजे थे नहीं मिलत लोटा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जैन आदमी जिसे खाते ना वो काफी ताकत खला रखे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भीम ने काम सौंप दी। भीम तोर काम ये रही भैया कि जनता आई तेल लगे भोजन खिलाए काम कर दे। अब अपन करते सब जानबे की अपन का सब जानबे। अब पारी आई दादा दान पुण्य करे के तो कौन लगी है चाबी लगी दुर्योधन उपकरण चाबी दे दान करे के। हाँ देखो और दुर्योधन कौन है? पांडव मन के दुश्मन है। दुश्मन के हाथ में तारा चाबी सौंपे भगवान है।
तो दुश्मन का कल्याण कर सकते नहीं कर सके, जानबूझ के दे। तो दुर्योधन उपकर्ण सुनता हो, दुर्योधन उपकर्ण का कहा था, दुर्योधन खजाना चाबी दिसना और कर्ण दान करे काम। तो कर्ण की ही दुर्योधन एक काम करने की, मैं जेब में 100 रुपया कहूँ तो मैं 1000 रुपया नोट न देवे के मरण में की मैं हमारे पैसा सीधा ही ना दिखा दिया कि आधा भी बंद हो जी का है, पैसा से सब कुछ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चाहे भाई कितना बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। अब अभी का आदमी सबके भाई चाबी दी दे, साढ़ू कहूँ दी जाए न साढ़ू चाबी कर सब भाई माँ घर में बैठे थे चाबी नहीं सौंपे आते आदमी साधु सरू का जम थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, एक नारायण भगवान की। तो दुर्योधन ने बताई जब मैं 100 रुपया लगी ना जब मैं 1000 रुपया देवे, जब दान करना शुरू करीस ना तो कल पूछे अध्यावत हैगा, तो दुर्योधन कहा है काला अध्यायी एक कुरियल बाहर आवत है, दान करे से लक्ष्मी घट लेकिन गौरी से दुर्योधन और कर्ण के हाथ में पद्म की शादी की जाए, जे बात पर भगवान नारायण जाना थे। इकर मतलब वरदान भी लक्ष्मी पुत्र रही से एवं 100 रुपए खर्चा करतीस ना 1000 रुपए का खत्म जमा हो जाएगा। ये वरदान रही से जे बात पर गुरु नहीं जाना चाहिए। हाँ कई आदमी थे, हर आदमी सियानी नाम संपत्ति नहीं बाढ़े। हाँ हर घर के बहू में लक्ष्मी नहीं रहा, हर घर के नारी है लक्ष्मी धर के नहीं आए, कोनो लक्ष्मी धर के आते अब कई घर दरिद्र घर के घर दिखला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, जा बेटी घर साजन की। बोले महाराज हर किसी के हाथ में बरकत नहीं होती है ना, हर आदमी हाथ में लक्ष्मी नहीं रुके, लक्ष्मी घर देखे लाते दिखाए बराते। बोलो लक्ष्मी माता की जय। इस प्रकार से यज्ञ सौंपे गए। अब बारी आई प्यारे, भगवान कहने लगे भाई इस यज्ञ में हमने सबको काम बांटे, अब हमारा भी काम रहेगा। हमारा काम क्या रहेगा? भगवान कन्हैया कहने लगे भाई इस यज्ञ में सभी लोग भोजन करने के लिए आएंगे। अब सब लोग भोजन करेंगे प्यारे। उस समय भोजन करने के बाद जो जूठा पत्थर रखा रहेगा प्यारे, वो जूठा पत्थर उठाने का काम मैं करूंगा। भीम कहने लगे कन्हैया कैसी बातें करते हो, हमारे रहते हुए जूठा पत्थर क्यों उठाओगे कन्हैया, हमारे रहते हुए जूठा पत्थर क्यों उठाओगे। भगवान कन्हैया कहने लगे भाई लघुता से प्रभुता मिले, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभु से प्रभु दोई, चीटी शक्कर ले चले हाथी के सिर धोए। है भाई दुनिया में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी को कोई ना कोई काम करना पड़ता है। यही बात समाज से कहना चाहूंगा। इतनी बड़ी दुनिया है, हर लोग पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, डिग्री लेते हैं प्यारे। हर किसी को लगता है कि हमें नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। है मेरे भाई याद रखना, जरूरी नहीं है कि आप डिग्री है आपके पास, डिग्री है आपके पास, पढ़ाई है, नौकरी करना कोई जरूरी नहीं मेरे भाई। अगर अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हो, संसार में ऐसे कितने रोजगार है जिस रोजगार के द्वारा आप आगे भी बढ़ सकते हो। एक बात और ध्यान देना, चाहे वो संपत्ति वाला रहे, चाहे वो कोई भी कंपनी वाला रहे, संसार से आपको दुनिया को छोड़ करके जाना है। गरीब को भी दुनिया से जाना है और अमीर को भी दुनिया से जाना है। इसलिए मैं ये नहीं कहता आपके पास डिग्री है, डिग्री को अपने पास रखिए, लेकिन कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता संसार में। आपको जो भी काम मिले प्यारे, उस काम के सहारे जीवन का पालन करना चाहिए। अब बारी आई प्यारे, भगवान को नमन करने लगे। अब कहने लगे कि अब सबसे पहले यज्ञ में कौन से देवता की पूजा होनी चाहिए, कौन से देवता की पूजा होनी चाहिए। तो उसी समय जरासंध का बेटा सहदेव खड़े हुआ। अब खड़े होकर के कहने लगे कि जहाँ पर स्वयं द्वारिकाधीश खड़े हो वहाँ किसी दूसरे देवता की पूजा नहीं, वहाँ तो भगवान कन्हैया की पूजा होनी चाहिए। अब
ओते में शिशुपाल खड़ा हो गया। अब शिशुपाल कौन है? काली कर होइया बाई घर के भागेरी से तेरे मिर्ची कैसे नहीं लगी जो खराब पड़ी हुई कोनो नहीं सुन सके। शिशुपाल खड़ा हो गए और शिशुपाल खड़ा हो चिल्लाना शुरू करी, धिक्कार तुम्हारी बुद्धिवर, धिक्कार तुम्हारी बुद्धिवर, जो इसे अगोचर कहते हो। मूर्खों क्या आंखें फूट गई, नरकों परमेश्वर कहते हो। अरे नहीं, इनके माँ का ठिकाना नहीं, इनके बाप का ठिकाना। कोई देवकी नंदन कहते हैं, कोई नंदन कहते हैं और कोई इसे कुछ कहते हैं। जैसे गाली देना शुरू कर दिए उसी समय भीम मारने के लिए उठे। भगवान इशारा किए, भीम रुको 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 रुको। बातुल भूत विवश मतवारे, बातुल भूत विवश मतवारे, अब ते नहीं बोला ही वचन विचारे। है भी सुनो कहे, अरे इसे मारो मत, रुको 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 रुको। गरज के गिरा गंभीरा, अब सुन रे नीच यदु कुल वीरा। ध्यान देना, भगवान को क्या गाली दिए। भगवान से कहने लगे, नहीं जानत निज जाति गंवारा, अप्रथम पूजावन चले लबारा। जिस समय भगवान को गाली दिए 99 गाली तक के भगवान सहन किए मैया, और 99 गाली के बाद में चक्र को उठाए भगवान और शिशुपाल के गले को काट दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित पूछने लगे, गुरुदेव भगवान 99 गाली तक के उनकी गाली को क्यों सहन किए और 100वें गाली में ही क्यों मारे? तो कहने लगे, राजा सुनो कहे, भगवान कृष्ण की एक बुआ थी सुती सवा, और सुधी सभा नाम के बुआ रिहसना एक बेटा है शिशुपाल है। तो शिशुपाल का जब जन्म होने आई तो एक 3 ठन आँखी रिहिस, एक 3 आँखी। तो पंडित मन बताए रिहिस सुती सवाला, देख रोनी जेखर गोदी में जाए से ये लेकर तीसरा आँखी गायब हो जाए तो जान ले ओखरे हाथ में मृत्यु निश्चित है। तो ये क्या करे, गांव वाले मन को आए ना तो सब लपवाए, लेगा मो निकल पालो, लेगा मो निकल पालो, सब पाए। एक आँखी गायब नहीं हुई। एक दिन गर्मी छुट्टी पड़ी, अब गर्मी छुट्टी में भगवान कन्हैया और बलदाऊ दोनों जन कथे चल लगा, हमें बुआ घर घूम के आबो, हमें फुफू जी घर जाबो। दोनों निकल गए। अब दोनों जन सतुआरी में बुआ लेकर खिलाट बैठे रहा। अब कन्हैया माला देखी, भतीजा माला देखी, तारे मन भतीजा माला आओ बेटा आओ अंगना में लईस। अब अंगना में लईस ता बलदाऊ कथे, बलदाऊ कैसे हुआ, ये तो भाई पाले बेटा, पाले बेटा तुम्हारा पानी बहु की है। बलदाऊ कथे निभा मैं नहीं पाऊँ, किसी कुछ गुजला थे बैठे। हर आदमी लेकर नहीं पा सके, महतारी को संभाले लेकर हर आदमी नहीं पा सके। और खास करके 6 महीना तक तो लेकर संभालना बहुत मुश्किल है, और 6 महीना बाद तो बाबू तेवला नहीं संभाल सका। हाँ ऐसा लिखा हो गया अभी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वो दिन तो झंडाई बताता रहा है, वो गरुआ चला लेते बने महाराज का है, पर अभी लेकर चलाना मुश्किल है। का हमरो भी 55 महाराज, बाकी ऐसा नहीं जीतदा का है। हाँ एक भक्का लालू महाराज दिन भर चला बिठना है का है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ नारायण भगवान की। अब बलदाऊ की पैस तक कन्हैया कथे ले, कन्हैया की पाले बेटा। भगवान कन्हैया कथे देखो अपना का हुई। अब जैसे भगवान कन्हैया पैस शिशुपाल के तीसरा आँखी गायब हो गई। बुआ देखी सही एक आँखी गायब हो गई। तो बुआ कथे कन्हैया, ए कन्हैया काय बुआ, ए मार बेचन बेटा, ए मार बेचन। कन्हैया कथे पवार का पान दाई, हम तो लेकर मारे बार नहीं आए। नहीं कन्हैया वैसा बात नहीं बेटा, एक 3 आँखी रिहिस कन्हैया, एक 2 ठन आँखी हवे, एक ठन आँखी गायब हो गए कन्हैया। ज्योतिषी मन बताए रही से जेकर गोदी में जाए से तीसरा आँखी गायब हो गई ना, ओखरे हाथ में मृत्यु है। तैले छन मारबे कन्हैया, तोर भाई ये बेटा छन मारबे। भगवान कन्हैया कहते ठीक है बुआ, ते कहा था तो मैं तोर बात में रखा था, लेकिन क्या याद रख बुआ, एक बार में मैं 99 गाली ला सहन कर सका था। ध्यान देना, बहुत सोचे का विषय है। भगवान बहुत दयालु है। अभी का आदमी उठन गाड़ी देवे पथरा मार दी दो, लेकिन भगवान कते दयालु है। भगवान अपन बुआ के बुआ मैं 99 गाड़ी सहन कर हूँ, और 99 बार कहूँ पार कर ही बुआ। इलाहाबाद नहीं जा सके,
हाय कर हाड़ा गोड़ा नहीं पाऊ भगवान और पहली चटाई से अब वो खदाई घलक के अब वो खदाई घलक आ जाने एक दिन में सब सूत्र बरोबर लगा दी थी एक दिन में 99 पार कर दी बल वृंदावन बिहारी लाल की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कह राजे इसलिए मेरे भगवान जो हैं उस समय चक्र को आदेश दिए और शिशुपाल के गले को काट दिए। हरिहर निंदा सुनहि जे काना हरिहर निंदा सुनहि जे काना होई निश घात समाना। आज इस प्रकार से भगवान उनके मस्तक को काट दिए। और बड़ी सुंदर बात बहना, जिस समय भगवान उसके सिर को काटने के लिए चक्र को हाथ में उठाए उसी समय भगवान के उंगली कट गए, ध्यान रखना। और जैसे ही कटे ना वहां से रक्त की धारा बहना शुरू हो गए। रक्त को देख करके रुक्मणी मैया कपड़ा लाने के लिए अंदर चली गई, लेकिन वहीं पर द्रौपदी खड़ी थी। राजन द्रौपदी अपने साड़ी को फाड़ दी और साड़ी को फाड़ करके भगवान के हाथ में लपेट दिए, उंगली में लपेट दिए। द्रौपदी जैसे लपेटे मेरे भगवान कहने लगे, है द्रौपदी तूने अपनी साड़ी को फाड़ दिए, देवी तूने अपने साड़ी को फाड़ दिए। द्रौपदी कहने लगी, कन्हैया कैसी बातें करते हो, लहू इन हाथन से टपके, लहू इन हाथन से टपके तो रहे कहो कैसे सबूत ये सारी आपके रक्त के बूंदन पे न्यौछावर हो या हजार ये साड़ी। है कन्हैया आप तो छोटे से टुकड़े की बात करते हो कन्हैया, आपके लिए द्रौपदी 1000 साड़ी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। निर्दय है नहीं हो हमरो कवि चक्र नहीं यह सारी बिचारी, सारी की बात चलायो वृथा प्रभु काढ़ी दुखाल लगाऊ न बारी। आप तो साड़ी की बात करते हो कन्हैया, आपके लिए द्रौपदी अपने शरीर के मांस को काट करके लगा सकती है कन्हैया, आपके लिए सर्वस्व लुटा सकती है। भगवान कहने लगे, है देवी द्रुपद सुता के बहन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणाएन कहने लगे मुस्काए। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, है द्रौपदी तुमने मेरे हाथ में जो कपड़ा बांधे देवी, इस कपड़े में 999 धागे हरे, एक एक धागे के बदले एक एक साड़ी मैं तुम्हें दान में दूंगा देवी, जब समय आएंगे तब। द्रौपदी कहने लगी, प्रभु साड़ी के तारे पे मैं अड़ी। भगवान कहने लगे, साड़ी के तारे पे मैं अड़ी, थाना के थाना चुनो मंगवाई तो नहीं मन मेरो भरे, अरे सत्य कहाँ पितु मातु दोहाई। बांध लियो मोहि तारण में, बांध लियो मोहि तारण में, ऋणिया अपनी मोहिलिन बनाई। भगवान कहने लगे, द्रौपदी मैं तो तुम्हारा कर्जदार बन गया देवी, तूने मुझे कर्ज में डाल दिए देवी। द्रौपदी कहने लगी, प्रभु साड़ी फाड़ किन बड़का जा, अब कहत मोहिहा वत प्रभु लाजा। ध्यान रखना, कभी कभी हमें लगता है कि हम छोटे से वस्तु का दान किए हैं, लेकिन कभी कभी यही दान हमें भवसागर पार कराने वाले रहते हैं। मुसीबत की घड़ी में यही दान हमें सहारा प्रदान कराने वाले हैं। ध्यान रखना मैया, द्रौपदी के जीवन में संकट आए थे, आप सबको मालूम है। दुशासन के हाथों से भरी सभा में साड़ी खींची गई थी। उस समय द्रौपदी के जीवन में 2 लोगों के आशीर्वाद थे। एक ये हो गया कि भगवान के उंगली कटने पर उन्होंने साड़ी को फाड़ करके भगवान के हाथ में बांधे, और एक बार इन्होंने महात्मा जी को भी कपड़े का दान किया। बोले कब? एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान करने के लिए गई, और गंगा में जब स्नान करने के लिए गई ना तो दुर्वासा ऋषि गंगा में डुबकी लगा रहे थे। द्रौपदी मैया सोचने लगी कि महात्मा जी बाहर आएंगे तो मैं प्रणाम करूंगी, लेकिन 10 मिनट बीत गए, दुर्वासा जी बाहर नहीं आए। द्रौपदी दूसरे घाट में गई और दूसरे घाट में जाकर के स्नान करके आई, फिर भी महात्मा जी वहीं पर खड़े थे। द्रौपदी मैया पूछने लगी, बाबा जाने के समय नहीं बाबा, तब भी आप यहीं पर खड़े थे, और वापसी आ रही बाबा तब भी आप यहीं पर खड़े हो, कारण क्या है?
दुर्वासा जी कहने लगे बेटी क्या बताऊं रे, है द्रौपदी मैं गंगा में स्नान करने के लिए आया था बेटी, लेकिन गंगा की धारा में मेरे शरीर के धोती बह गए बेटी, मैं निर्वस्त्र हो गया रे, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं द्रौपदी। उस समय द्रौपदी क्या करती है लाला, अपने शरीर के आधे साड़ी को फाड़ दी और आधे साड़ी को फाड़ करके महात्मा जी को दान कर दी। दुर्वासा जी साड़ी को पहन करके बाहर आए, द्रौपदी से कहने लगे बेटी तूने एक सर्द को कपड़े का दान किया है बेटी, एक निर्वस्त्र को कपड़े का दान किया है द्रौपदी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ बेटी, तेरे जीवन में कभी भी कपड़े की कमी आए ना, मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं बेटी, ये मेरा आशीर्वाद है रे, तेरे जीवन में कभी भी साड़ी की कमी होगी एक बार याद कर लेना बेटी, ये साड़ी के रूप में मैं आऊंगा और आकर के तेरी साड़ी को बढ़ाते चला जाऊंगा। ये बात सत्य है मैया। इस समय भरी सभा में दुशासन के हाथों से द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी प्यारे, द्रौपदी ने जो कपड़े का दान किया था उसी दान की वजह से वो कन्हैया को पुकार करने लगी, कहाँ जा छिपे हो बता दो कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो बता दो कन्हैया, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। सुखदेव जी महाराज कह रहे, इसीलिए भरी सभा इस समय साड़ी खींची जा रही थी, उस समय कोई नहीं आए, उस समय मेरे सावरिया सरकार आए और दुर्वासा ऋषि के वरदान को सत्य कर दिए, और जिस समय साड़ी बढ़े ना उस समय द्रौपदी को विश्वास हो गया, आपका दिया हुआ दान आज नहीं तो कल आपके भविष्य को बनाएगी, इसलिए कभी भी दान करो मैया सोच समझ करके दान करनी चाहिए। कभी भी आप किसी के लिए उपकार करते हो मैया ये सोच करके मत करना कि ये सामने वाला हमारा उपकार करेगा, सामने वाला आपका दान लेने के बाद आपका भले ही सम्मान हो जाए, लेकिन मेरे ठाकुर के दरबार में एक एक रुपए का हिसाब होता है, आपका दिया हुआ दान कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं, चाहे वो दान कन्या दान का रहे, चाहे वो समय का दान रहे, चाहे वो वस्त्र का दान रहे, चाहे वो अन्न का दान रहे। कलयुग सब युग आन नहीं जे नर कर विश्वास, गाई राम गुण गर विमल भवतर विनहि प्रकाश। इसलिए याद रखना कलयुग के समान कोई युग नहीं मैया, अब कलयुग के समान ऐसा यज्ञ नहीं, ये भागवत की जानना साक्षात राजस्व यज्ञ है। देखते ही देखते देखते ही देखते मेरे भगवान शिशुपाल के वध कर दिए। जय और विजय को जो श्राप मिला था 3 जन्म में संहार करने का, तो भगवान 3 जन्म तक के अवतार लिए। रावण कुंभकर्ण के रूप में जिस समय जय विजय अवतार लिए, उस समय राम अवतार में आकर के भगवान इनका वध किए। दंतवक्र शिशुपाल के रूप में जिस समय अवतार लिए, कन्हैया के रूप में भगवान इनका संहार किए। अब तीसरे जन्म में हिरण्याक्ष कश्यप के रूप में अवतार लिए, उस समय मेरे भगवान वाराह नरसिंह के रूप में अवतार लेकर के संहार कर दिए। चारों वेद जिनके हैं चारों पद पूजनीय, जिनके कराल दांत कमल के समान है, प्रकट हुए हैं चतुरानन की नासिका से, लघु उधारी पर सूरदा महान है। देखते ही देखते बड़े गिरिराज तुल्य, तुंड है भयानक विशाल दोनों कान है। पृथ्वी को उबारने लाने रसातल से, आए कर गर्जना प्रभुवारा भगवान है, आए कर गर्जना प्रभुवारा भगवान है। भगवारा नारायण भगवान की। इस प्रकार से 3 जन्म तक के राक्षस के जन्म लेने के लिए श्राप मिला था, जय विजय को आज भगवान मुक्ति प्रदान करा दिए। सुखदेव जी महाराज कहे कि है उत्तरानंदन, इस प्रकार से राजसु यज्ञ प्रारंभ होना है। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पथारन लागा, बरसहि सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुण्य को नाहि। सुंदर जो है राजस्व यज्ञ प्रारंभ कर दिए गए, घंटा बजवाए, लेकिन घंटा को 3 बार बजना था प्यारे, लेकिन घंटा नहीं बजे। भगवान पूछने लगे कि भैया घंटा क्यों नहीं बजा, घंटा क्यों नहीं बजा।
सब डर गए। भगवान कन्हैया कहे देखो पता करो कि गांव में कोई भोजन नहीं किए होंगे, जाओ 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 पता करो। पता किए। भीम जब पता करने के लिए गए तो गांव के तालाब के किनारे में एक पीपल वृक्ष के नीचे सुबल नामक भक्त बैठा हुआ था, जिनको कोढ़ की बीमारी थी। भगवान जाकर के प्रार्थना करने लगे सुबल भक्त से, महात्मा जी चलिए चलिए हमारे राष्ट्र में आप भोजन करना। सुबल भक्त कहने लगे कि है भीम, जाने को तो जाऊंगा प्यारे, लेकिन मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। 100 अश्वमेध यज्ञ का फल दोगे तो मैं आपके यज्ञ में जाकर के भोजन प्राप्त करूंगा। भीम आए, भगवान से कहने लगे प्रभु एक सुबल नामक भक्त है जो तालाब के किनारे बैठा हुआ है, कोढ़ की बीमारी है, आने को तो आऊंगा लेकिन मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। है प्रभु मैं क्या करूं? इस बात को द्रौपदी मैया सुन रही थी और द्रौपदी मैया को जब पता चला राजन, दौड़ते 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 द्रौपदी मैया महात्मा जी के पास में पहुंच गई, सुबल भक्त के पास में पहुंच गई। जाकर के प्रणाम करती है, बाबा आपको मेरे यज्ञ में जाना पड़ेगा बाबा। सुबल भक्त कहने लगे बेटी जाने को तो जाऊंगा बेटी, लेकिन मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। उस समय कहने लगे बाबा मैंने किसी संतों के मुख से सुना है बाबा कि संत मिलन को चाहिए, संत मिलन को चाहिए, तज माया अभिमान, जो जो पद आगे बढ़े कोटिन यज्ञ सवाल। है बाबा अगर यह जीव किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाए, किसी कथा सुनने के लिए जाए, किसी महात्मा के दर्शन के लिए जाए, एक एक कदम से एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है बाबा। आपके दर्शन के लिए मैं 100 कदम चल करके आई हूँ बाबा, और यही यज्ञ के फल आपको मैं समर्पित करती हूँ। चलिए बाबा चलिए। सुबल भक्त प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे बेटी मुझे तो कोढ़ की बीमारी है रे, मैं कैसे जाऊं? वहीं पर भीम खड़े थे राजन। भीम अपनी गोद में उठा लिए और गोद में उठा करके सुंदर सुबल भक्त को लेकर के कहाँ आए? उसी राजसूय यज्ञ में लेकर के आए। और राजसूय यज्ञ में जब लेकर के आए ना, सुंदर ला करके उनको बैठा दिए। भीम के शरीर में पूरे तीब लग गए, जहां जहां तीब लगे सुबल भक्त वरदान देने लगे। सुबल भक्त कहने लगे भीम तुम्हारे शरीर में जहां जहां मेरे शरीर के तीब लगे हैं भीम, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ जहां जहां मेरे शरीर के तीब लगे वहां वहां वज्र के समान कठोर हो जाए। इस प्रकार से वरदान मिल गया। सुबल भक्त भोजन करने के लिए बैठे भैया, और उसी समय देखते ही देखते सुंदर जो है घंटा 3 बार बजे, और जिस समय घंटा जोर से बजे जय जयकार कराने लगे, बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से राजसूय यज्ञ जो है संपन्न हो गए। किसी ने सची कहा है भैया कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। यज्ञ तो बहुत करते हैं दुनिया में, मगर कीमत यज्ञ की नहीं उसके विश्वास की होती है, उसके विश्वास की होती है। आइए इस प्रकार से भरका टोला की पावन धरा में सुंदर यज्ञ के लिए आप लोगों ने मुझे स्वीकार किया, यही बात आप सबसे कहना चाहूंगा। हमारे बीच में उपस्थित हमारे ग्राम के पटेल जी, समस्त ग्रामवासी, माताएं बहनें सभी आप विराजमान हो। आप लोगों के बीच में जिस समय चर्चा किए गए होंगे, मैं तो धन्यवाद देता हूँ उस बहू को, उस बेटी को जिन्होंने मेरे नाम की घोषणा अपने ग्राम में किए। आज मैं जहाँ भी बढ़ा हूँ मैया, मैं आपको बता दूं, न तो मैं यूट्यूब चलाने वाला पंडित जी हूँ और न ही कहीं पर मैं यूट्यूब में मिलने वाला हूँ। मैं तो यूट्यूब वालों को यही कहता हूँ भाई मुझे यूट्यूब में प्रचार नहीं होना है, मैं कोई प्रचार करने के लिए नहीं निकला हूँ। मैं तो यही कहता हूँ मैया, मैं तो आशीर्वाद देने के लिए निकला हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए मैया, मैं तो सिर्फ प्रचार करने के लिए निकला हूँ। और दूसरी बात, मुझे बढ़ाने वाले कोई और नहीं मैया, आप जैसी माताओं ने मुझे यहाँ तक के ला करके बैठाए हो, आप जैसे पिता तुझे पुरुषों ने मुझे यहाँ तक के ला करके बैठाए हो। अगर मुझे फेमस होना होता मैया तो मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से फेमस हो जाता, लेकिन आप मुझे यूट्यूब में ढूंढोगे तो मैं यूट्यूब में मिलने वाला पंडित जी नहीं। मुझे कुछ ऐसा फेमस नहीं होना मैया, मेरा तो एक ही सहारा है, मैं तो गोविंद के नाम को लेकर के बैठ जाता हूँ। जिस समय मैंने अपनी जिंदगी की रिश्ता
कन्हैया से जोड़े। मैंने कन्हैया से यही मांगा, कन्हैया जीवन में मुझे सब कुछ देना कन्हैया, लेकिन मुझे अहंकार मत देना। मैं चाहे कितने भी बड़े पद में चला जाऊं कन्हैया, मेरे जीवन में मुझे अहंकार मत देना। और दूसरी बात, मैं कभी भी भागवत का संकल्प लेता हूँ तो लोग मुझे कहते पंडित जी आप हमारे गांव में आ जाओ, और गांव में जब आओगे पंडित जी तो हम आपको संकल्प करेंगे। लेकिन मेरा एक ही मांग रहता है प्यारे, मैं कहीं भी जाता हूँ भागवत का संकल्प केवल 2 जगह लेता हूँ मैया। एक जहाँ भागवत की कथा हो रही हो वहाँ संकल्प लेता हूँ, और दूसरा मेरी छोटी सी कुटिया है मैया कटंगी कला की धरा में, जहाँ पर मेरे ठाकुर रहते हैं। मैं तो इसके आश्रय में रहता हूँ। उस घर में जाकर के अगर कोई भक्त मुझे आशा करे महाराज जी हमें भागवत की कथा सुनना है, उस समय मैं अपनी कुटिया में जाकर के नारियल लेता हूँ मैया। इसके अलावा कहीं और जाकर के नारियल नहीं लेता। और दूसरी बात, आज तक के मैं 16 साल हो गए मैया भागवत की कथा कहते हुए, लेकिन आज तक के किसी गांव में मुझे हाथ फैला करके जाना नहीं पड़ा कि मुझे भागवत करवा लो, क्योंकि मुझे यही संकेत मिला है मैया, धर्म को बेच करके भागवत की कथा मत करना। भागवत के रसिक मिल जाए, भागवत के सुनने वाले मिल जाए, ऐसे गांव में भागवत की कथा सुनाना। मैं कन्हैया से प्रार्थना करता हूँ कन्हैया, जो प्यार और दुलार मुझे बरका टोला की धरा में मिले कन्हैया, जब जब मैं भागवत पढ़ने के लिए किसी गांव में जाऊं कन्हैया, यहाँ की तरह माताएं मिलनी चाहिए, और यहाँ की तरह पिता तुल्य पुरुष मुझे हर पंडाल में मिलना चाहिए। अब सदा मुझे ये आशीर्वाद देना भैया, जिस कामना को लेकर के मैं भगवान की कथा कह रहा, मेरी कामना माँ की तेरी पूर्ण करे, सदा मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे भैया। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरा पेट भर जाए, मेरे परिवार का कल्याण हो जाए। और दूसरी बात, आज लगातार मैं यात्रा करते हुए आपके गांव तक तो पहुंचा हूं। आज 72 दिन हो गए भैया मुझे बोलते हुए। अब धन्यवाद देता हूं परमात्मा को, मेरा तो कोई भाई नहीं भैया, लेकिन मेरे साथ जो ये 4 कलाकार बैठे हैं भैया, ये हमारे जिले से नहीं, ये बलौदा बाजार जिले से चल करके आए हैं। आज इन्होंने भी मेरे नाम से अपने परिवार को 2 महीने से त्याग करके बैठे हैं भैया, केवल यात्रा के लिए। मैं तो नमन करता हूँ इनके माता पिता को, जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, जो बलौदा बाजार जैसे क्षेत्र से आकर के मेरे साथ वाद्य यंत्र में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इन लोगों का आगमन हमारे राजनांदगांव जिला में पहली बार हुआ है भैया। एक बार मेरे संगीत वाले भाइयों के लिए ताली बजनी चाहिए। ये गर्व की बात है, सम्मान की बात है कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा में आज ऐसे ऐसे लोग हैं भैया जो छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। एक बार पुनः ग्रामवासियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने इस यज्ञ में मुझे यज्ञाचार्य बना करके आप बैठाए। केवल आप लोगों का यज्ञ 1 दिन और बाकी है। अब मुझे विश्वास है अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो कल मैं निर्विघ्न इस यात्रा को पूर्ण करूंगा। परसों तो गीता का कार्यक्रम रहेगा, और कल भागवत महापुराण में मैं निरूपण करूंगा। कोई 1 दिन कथा सुने हो, कोई 2 दिन सुने हो, कोई लगातार सुने हो, कथा सुनने में कोई कमी रह गई हो, कल की कथा सुनने से प्यारे 7 दिन कथा सुनने का लाभ आपको मिलेगा। इसलिए याद रखना, कल की कथा अपने जीवन में बिल्कुल धारण कीजिएगा। 7 दिन का फल आपको एक ही दिन में मिलने वाली है। अब कल तो संडे है ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब कल ही भागवत महापुराण में निरूपण है, अब कल ही भागवत महापुराण की चढ़ोतरी का कार्यक्रम है, अब कल ही नगर भ्रमण का भी कार्यक्रम हमें संपन्न करना है। इसके लिए भी बता दूं, है ना, मेरा नियम कुछ अलग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अन्य ब्राह्मण की अपेक्षा मैंने नियम कुछ बदला हुआ है। पहला नियम तो मेरा यह है कि एक बार मैं आकर के बैठता हूँ तो कथा पूरी होने के बाद नीचे जाता हूँ। दूसरी बात, किसी भी गांव में गया हूँ मैया, मैं एकता के भावना के साथ में पूजा पाठ करवाता हूँ। एकता का मतलब यह है कि ऐसा मत समझना महाराज जी गांव घूमने से मना कर दिए। आपके जैसे जैसे मैं बड़े बड़े गाँव को घूम करके आया हूँ, भ्रमण करके आया हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है किसी गाँव को घूमने में। अब ये बहाना घूम ले तो घूम ले, बाद में कौन लेगी कथा से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 9 दिन रथे ना जानते महाराज नहीं आए कि गज्जन नहीं देन कहते हमारे यहाँ जावे का महाराज सावन भादो खाली रथन 1 महीना भर बुलावे तब जान दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई बात नहीं, तो कल के लिए बता दो मैया, समस्त राम की माताओं से निवेदन है, पुरुष समाज से निवेदन है, कल हमारी यात्रा 2 से 3 घंटे की रहेगी। हर गलियों में जाएंगे,
लेकिन निवेदन ये चाहते हैं मैया दीपावली की भांति हर गली सजनी होनी चाहिए, हर घर के दरवाजे पर रंगोली बनी होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप दीपावली मनाए, जिस प्रकार से आपने 22 जनवरी को मनाए, कल भर का टोला की पावन धरा दीपावली की भांति घर घर सजनी चाहिए, हर गली सजनी चाहिए। कल दुनिया वालों को बता देना कि भर का टोला में फिर से दीपावली मनाए। कब? जिस समय हमारे गांव में पंडित जी आए और भागवत भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। अब साथ ही साथ चौक चौक में पूजा करने का विधान बना लेना। चौक चौक में पूजा करने का मतलब यह है कि मैं चाहता हूँ एकता की भावना से पूजा होनी चाहिए, सार्वजनिक भावना से पूजा होनी चाहिए, जिससे समय आपका भी बचेगा, हमारा भी समय बचेगा और ग्रामवासियों का भी समय बचेगा। ये मत सोचना महाराज जी हमारे दरवाजे में आएंगे, हमारे दरवाजे में आएंगे। मैया मैं तो सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन आज इतने दिनों से लगातार मैं कथा कहते आ रहा, हर गांव में मुझे घूमना पड़ता है। एक बार मेरी तकलीफ को समझ लेना मैया, एक बार मेरे दर्द को समझ लेना। मैं आपके गांव में घूमने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एकता की भावना के साथ पूजा होनी चाहिए। बोलो भक्त बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। कालीदास कह रहा गठरी में क्या हो गई, गठरी हाथ खड़ा करो। बाकी में उधारी खुदारी चली है। बोल माता बिहारी लाल की जय। कोई बात नहीं, अगर आपके पास गठरी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर किसी के पास 2 गठरी है, हर किसी के पास 2 गठरी है मेरे भाई। कौन सी गठरी है वो? एक गुण और दूसरे अवगुण की गठरी है, और यही गुण और अवगुण की गठरी मेरे सावरिया में ला करके भेंट कर देना। जिस प्रकार से सुदामा के जीवन को भगवान शांति प्रदान किए, उसी प्रकार से आपके भी जीवन में शांति प्रदान करेंगे। आइए ज्यादा समय न लेते हुए 2 मिनट हरिनाम कीर्तन करें। इसके पश्चात मैं सुदामा चित्र में ज्यादा समय नहीं लूंगा, कम शब्दों में ज्यादा बातें बताते हुए आपको सुदामा चित्र की कथा सुनाऊंगा। और बाहर से जो भी माताएं आए हैं निवेदन चाहते हैं आज की आरती का दर्शन करके जाओगे और प्रसाद लेकर के जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोलो सांवरे सरकार की जय। संवरिया ले चल पर ले पार, 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 संवरिया ले चल पर ले पार।
मेरी आस लगा बैठी हो, मेरी आस लगा बैठी हो, अपना आप लुटा बैठी हो, संगने लगा बैठी हो,